co-powered by Techno। रीना परमार जी ने अपना वक्तव्य हमें दिया है। वो कह रही है कि सर बैंक निफ्टी रिकॉर्ड हाई पर है लेकिन पोर्टफोलियो में इतना लॉस हो रहा है, क्या है ये? मतलब देखिए सर, मिड कैप स्मॉल कैप में कुछ ज़्यादा एक्शन नहीं देखने को मिल रहा, तो उसका जो इम्पैक्ट है काफ़ी सारे लोगों के पोर्टफोलियो में देखने को मिल रहा है। तो निफ्टी बैंक जरूर रिकॉर्ड हाई पे है, निफ्टी ने भी रिकॉर्ड हाई लगा दिया, लेकिन लोगों के पोर्टफोलियो में जो लॉसेज देखने को मिल रहे हैं उससे लोग काफ़ी परेशान हैं। और इनफैक्ट हमारे एक दर्शक हैं तनु गुप्ता जी, उन्होंने SCI को लेकर अपना सवाल हमारे सामने रखा है। वो कह रहे हैं कि SCI ले रखे हैं 300 रुपये पर, क्या करना चाहिए, बट लॉस हो रहा है, क्या करें, प्लीज़ बताइए। 300 रुपये पर इन्होंने SCI ले रखा है सर। ये शेयर 250 रुपये के आसपास है, आज 4% के आसपास का अप मूव है, लेकिन फिर भी इनको 50 रुपये के आसपास का लॉस हो रहा है। तो हमारे बहुत सारे ऐसे दर्शक हैं जो कह रहे हैं कि बाजार भले ही रिकॉर्ड हाई पर है, हमारे पोर्टफोलियो हमारे स्टॉक्स में तो हम देख रहे हैं कि लॉस हो रहे हैं। तो SCI और ऐसे लोगों को आप क्या जवाब देना चाहेंगे सर? जी तो देखिए, अगर आप बाजार के ट्रेंड को देखिए तो जब बैंक निफ्टी नहीं चल रहा था, जून के बाद निफ्टी आईटी चलना शुरू किया। उसके पहले से अगर आप देखें तो केवल अकेले जो सेक्टर सबसे ज्यादा चल रहा था वो था ऑटो और उसके साथ फार्मा। तो दो सेक्टर्स में बड़ी तेजी बनी हुई थी। जून के बाद आप आईटी ने भी ज्वाइन कर लिया, आईटी में भी एक तेजी बनी रही। तो ये सारे सेक्टर्स में जब जून के बाद आईटी में तेजी आई, उस वक्त आपको पीएसयू में से पैसा निकलता हुआ आईटी में जाता हुआ दिखाई दिया, क्योंकि वैल्यूएशंस वहां सस्ते थे। अब जब 25 बेसिस पॉइंट का कट वैसे भी डिस्काउंटेड था आईटी में और बाजार में डिसेंटली, तो 50 बेसिस पॉइंट का जब कट आया है तो बैंक निफ्टी में बड़ी तेजी देखने को मिली। तो सारे लिक्विडिटी बैंक निफ्टी में जो स्टॉक्स हैं उसके अंदर आपको जाती हुई दिखाई दी। तो देखिए, लिक्विडिटी ड्रिवन मार्केट है, उस स्थिति में क्या आपको पीएसयू में पैसा आता नहीं दिख रहा है। तो पीएसयू के रिजल्ट जब क्वार्टर टू के रिजल्ट्स के नजदीक पहुंचेंगी ये सब चीजें, तब आप देखेंगे कंसोलिडेशन बेस बन के सारे स्टॉक चलना शुरू करेंगे। तब तक के लिए आपको थोड़ा संयम रखना पड़ेगा। आप जो बैंक निफ्टी का मूव है तो वहां पर आप अच्छे बैंक्स में रहिए। देखिए, कई बार मैंने जिक्र किया यूएस स्मॉल फाइनेंस बैंक में रहिए, काफी नीचे के लेवल से रिकमेंडेड है। इसके अलावा देखिए आईसीआईसीआई बैंक काफी नीचे के लेवल से रिकमेंडेड है। तो यहाँ पर आप इन सारे बैंक्स में आप रहेंगे तो वहां आपको ज्यादा फायदा दिखाई देगा। और जहां तक शिपिंग कॉर्पोरेशन की बात रही, देखिए पिछले 2 वीक का बेस ही स्टॉक का करीब खिसक के 236 के आसपास आ गया। उसको लो नहीं बनाना चाहिए था, बट वो बेस भी खिसक करके आ गया है। करीब 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। तो सप्लाई जोन आती है इसकी बड़ी आती है 260 के आसपास, 250 का भाव है। तो देखिए, खिसक करके अगर स्टॉक कहीं 222 के आसपास भी आ जाए तो आप इसको ऐड जरूर कीजिएगा। देखिए, ये सब कंपनीज ऐसी हैं जिनके आने वाले क्वार्टर्स में भी रिजल्ट्स अच्छे ही रहने वाले हैं। जो देखिए, मझगांव डॉक है, एचएएल है, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, तो ये सारी कंपनियां, एरिडा है, ये सब कंपनियों के अच्छे रिजल्ट आएंगे। तो जब जब एक बार स्टॉक कंसोलिडेट हो जाएगा, इसके बाद दोबारा इसके अंदर तेजी आएगी। बट अभी जिस सेक्टर में तेजी है वहां पर आप पोजीशन बनाए तो आपको ज्यादा फायदा होगा। चलिए, जब अभी जिस सेक्टर में तेज़ी है वहाँ पे पोजीशंस बनाएं तो ज़्यादा फायदा हो सकता है। लेकिन शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में आप कह रहे हैं सर कि 222 तक भी अगर फिसल के आ जाए तो और यहाँ पे ऐड करना चाहिए। इनफैक्ट हमारे एक दर्शक हैं, मेरी पीसीआर टीम मुझे बता रही है कि एक फ़ोन लाइन पे हमारे साथ एक दर्शक मौजूद हैं, उनका सवाल भी HCI को लेकर ही है। जालंधर से हमारे साथ मोहित फ़ोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मोहित जी नमस्कार, बताइए आपने किस लेवल पर ले रखा है SCI का शेयर? हाँ जी नमस्कार जी। जी मेरे पास 1500 क्वांटिटी है, 39 रुपीज 40 पैसा पे, और साथ ही में मुझे 1500 शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लैंड असिस्ट के भी अलॉट हुए हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ओके, 2 साल के लिए कर सकता हूँ होल्ड दोनों को। तो आपकी खरीद लगता है बहुत पहले की है सर। अगर आपने 40 रुपये के आसपास खरीदा है तो अब तो शेयर 250 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। हाँ जी, मार्च 2020 में लिया था कोविड टाइम। वाह, तो मार्च में कोविड के टाइम पे इन्होंने लिया था सर। 40 रुपये वाला शेयर किस तरह से 300 रुपये हो गया, अभी भले ही गिरकर 250 रुपये के आसपास आया है। तो ये सर बिल्कुल ही दो इन्वेस्टर्स सर हमारे सामने हैं। तनु गुप्ता जी, उन्होंने 300 पे लिया है, और हमारे साथ एक दर्शक है जिन्होंने मार्च 2020 में 4-4.5 साल पहले लिया था, और उनके रिटर्न्स आप देखिए ऑलमोस्ट 7 गुना के आसपास के होते हुए देखे हैं। इनके लिए क्या राय होगी सर? देखिए, कंपनी को देखिए सिक्वेंशियली कोई नुकसान नहीं है। अगर आप सिक्वेंशियली देखें तो ऑपरेटिंग मार्जिन करीब 5% आपको बढ़ता ही दिखाई दिया है। तो प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, सेल्स में भी अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिला है। तो लेकिन ये है कि अभी बाजार ही ऐसा है, जहां पर वैल्यूएशन सस्ता है वहां पैसा ज्यादा जा रहा है।
तो बिल्कुल स्टॉक को होल्ड कीजिए, 225 के आसपास और एक्यूमुलेट कीजिए। जैसे ही ये 200 260 के ऊपर कंसोलिडेट करेगा, ये सीधे आपको कहीं 290 300 के ट्रेजेक्टरी में दिखेगा, और उस जोन के ऊपर चलेगा तो आपको अपना प्रीवियस ऑल टाइम जो इसका ऑल टाइम हाई है 383, वहां तक भी जाता हुआ दिखेगा। कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे लगता है कि ये सारी कंपनियां जो पीएसयू की अच्छी कंपनियां हैं, वहां इस वक्त वहां पर प्रॉफिट बुकिंग इस वजह से नहीं आ रही है कि कंपनी के रिजल्ट खराब है। प्रॉफिट बुकिंग इस वजह से आ रही है कि पहले बहुत ज्यादा लिक्विडिटी इसके अंदर आ गई थी, तो मार्केट करेक्ट इटसेल्फ, स्टॉक अपने आप को करेक्ट कर लेता है। तो देखिए सही समय पे आके सही एंट्री होगी, मजबूत हाथों के द्वारा स्टॉक आपको चलता हुआ दिखेगा। थोड़ा संयम रखना पड़ेगा, तो ये सारे स्टॉक लंबी अवधि के लिए वैसे भी आप रखें। चलिए सर, एक शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया LAL जो लैंड एसेट्स है, मोहित जी को ये स्टॉक्स भी मिले हैं 1500 शायद, इनको जो डीमर्जर हुआ था इसका, तो उसके ऊपर भी एक राय दे दीजिए जल्दी से। राइट। सो देखिए, यहाँ पर अगर आप देखिए 73 रुपए का भाव है, जो बेस इसका बना है वो करीब 67 रुपए के आसपास, 67 68 रुपए के आसपास का बेस है। तो ये वही जगह है जहां जून में इसके अंदर एक बुलिशनेस आई थी। तो देखिए वहां तक का स्टॉक गिर सकता है जब कभी 67, अभी 73 रुपीज का भाव है, 67 68 69 के जोन के पास आप इसको ऐड कीजिए। एक स्टॉप लॉस थोड़ा नीचे का रखिएगा, समय अराउंड 59 का। धीरे धीरे करके स्टॉक आपको दोबारा रिकवरी में दिखेगा। ट्रेंड नेगेटिव नहीं है स्टॉक का। ट्रेंड नेगेटिव तब होता है जब हायर हाई हायर लो का ट्रेंड निगेट हो जाता है, लेकिन उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। 67 68 पे सपोर्ट है, वहां खरीदेगा। सप्लाई जोन बनता है इसका 80 रुपए के ऊपर। तो जैसे 80 के 80 रुपए के ऊपर चलना शुरू करेगा, ये दोबारा आपको 96 100 की जोन में दिखेगा। को पावर्ड बाय टेक्नो।